उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज कुणाल भाई का जन्म दिवस है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे कुणाल भाई। और योग देखिए, संयोग आज ही वो हमें बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी है, तो बांसुरी पे एक सुंदर भजन आज उनका ही टर्न है सुनाने का। Very nice, very nice, very good. वेरी नाइस कुणाल। हमें आपको गिफ्ट देनी चाहिए बर्थडे की, आपने दे दी हमें इतना अच्छा बांसुरी वादन करके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सांख्य योग भगवत गीता, आत्मा और शरीर के विषय में समझ का प्रकरण चल रहा है। कुछ 4-5 श्लोक बाकी है। आत्मा के लक्षण, शरीर के विषय में तो बहुत कुछ हमें पता है, बायोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने शरीर के विषय में बहुत कुछ संशोधन कर लिया है, लेकिन आत्मा के विषय में अभी भी हमें वी हैव टू रेफर टू धर्म, अध्यात्म, उसके ऊपर भगवत गीता से हम रेफर कर रहे हैं। आत्मा के लक्षण देखे हमने पिछली बार। नैनम चिंदंती शस्त्राणी, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, मार सकते हैं, छेद सकते हैं। नैनम दहति पावक, अग्नि उसे जला नहीं सकते। न क्लेदयन्त्य आपो न शोषयति मारुत, पानी उसे भिगो नहीं सकता है, डुबा नहीं सकता है। और आप यानी पवन, वायु उसे सुखा नहीं सकता है। ये एक सेट ऑफ लक्षण देखे आत्मा के। उसके बाद पिछले मंगलवार को एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर हमने विचार किया। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो उच्यते। 3 लक्षण इसमें भी कहे, 3 गुण हमने देखे। अव्यक्त, आत्मा व्यक्त है। व्यक्त यानी जो केवल आंखों से दिखे वो नहीं, जो किसी भी इंद्रिय के द्वारा जिसकी हम अनुभूति ना कर सके, वो अव्यक्त। पवन व्यक्त है, देख नहीं सकते पवन को, लेकिन स्पर्श से पता चलता है। शब्द व्यक्त है, भले शब्द को हम देख नहीं सकते, स्वर को हम देख नहीं सकते। बांसुरी देखा है, लेकिन बांसुरी में से निकलने वाला सुर नहीं दिखता है हमें, लेकिन वो कर्ण का विषय है, कान का विषय है। कान के द्वारा वो व्यक्त होता है, हम उसे सुनते हैं। और जो आत्मा है वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, केवल ज्ञानेन्द्रिय नहीं, हमारे अंतकरण सूक्ष्म देह का विषय भी नहीं है आत्मा। इसके लिए उसको कहा अव्यक्त। दूसरा देखा अचिंत्य, चित्त, चित्त यानी मन। तो
मन बुद्धि का भी विषय नहीं है। मन बुद्धि से हमें प्रमाण मिलता है, सांसारिक चीजों का प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, बट ये उसका विषय ही नहीं है। उसके द्वारा आप उसकी अनुभूति ही नहीं कर सकते हो आत्मा की। इसके लिए उसे अचिंत्य कहा। इसके ऊपर चिंतन नहीं हो सकता है। चिंतन जो ज्ञेय होता है उसके ऊपर आप कर सकते हो, जो ज्ञान का विषय है उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हो। ये बुद्धि का विषय नहीं है आत्मा, उसके ऊपर अपनी बुद्धि लगा ही नहीं सकते आप। वो सोचने का विषय, इमेजिनेशन का विषय भी नहीं है। मनुष्य की प्रगति में केवल इंटेलेक्ट नहीं, इमेजिनेशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जितने भी नए इन्वेंशन हुए हैं उसमें बहुत भारी हाथ इमेजिनेशन, कल्पना का रहा है। एक छोटे से बालक न्यूटन ने सेब गिरते देखा पेड़ से और इमेजिन किया कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई ताकत है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमें प्राप्त हुआ। ये इमेजिनेशन थी, कल्पना थी। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हमें पढ़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, सुन के भी प्राप्त कर सकते हैं, बट इससे आगे क्या? जो दूसरों की इमेजिनेशन है, एक व्यक्ति ने इमेजिन किया, वो दूसरे व्यक्ति का ज्ञान हो गया, वो ज्ञान का विषय हो गया। आज लॉज ऑफ ग्रेविटी ये हमारे लिए नॉलेज का विषय है, बट न्यूटन के लिए वो इमेजिनेशन का विषय था, कल्पना का विषय था। एक ने अपनी कल्पना से कुछ इजाद किया, वो आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान का विषय हो गया। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसका एक फंक्शन है इमेजिनेशन। जैसे मेमोरी, स्मृति, स्मरण, ये बुद्धि का एक कार्य है, वैसे ही इमेजिनेशन, कल्पना करना, ये भी बुद्धि का एक कार्य है। तो इस प्रकार आत्मा जो है वो बुद्धि का कार्य भी नहीं है, मन का कार्य भी नहीं है। उसको चिंतन करने से हम नहीं समझ सकते, इसके लिए उसे अचिंत्य कहा। और अविकारी, वो तो कई बार हमने देखा है, विकार यानी बदलाव, चेंज, अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा, कोई भी प्रकार का चेंज हो, बदलाव हो, उसे विकार कहते हैं। शरीर नित्य बदलता रहता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, इसके लिए उसे अविकारी कहते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये तीन गुण हमने पिछली बार देखे, अव्यक्तो, अचिंत्यो, अविकार्यो उच्यते, उसे कहलाता है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। तस्माद एवं विदित्वैनं, इसके लिए आप इसे समझ लो, ऐसा है ये आत्मा। नानुशोचितुम अर्हसि, न अनुशोचितुम अर्हसि, इसके ऊपर शोक करना व्यर्थ है। अविकारी है, अविनाशी है, मरता ही नहीं है, कोई उसे मार नहीं सकता, न मारता है न मरता है। तो इसके ऊपर शोक करना व्यर्थ है अर्जुन। तो इसके ऊपर शोक करना छोड़ और युद्ध करना शुरू कर। नानुशोचितुम अर्हसि, इसके आगे 5 या 6 श्लोक, तो सभी का तात्पर्य यही है भगवान कृष्ण का कहने का, नानुशोचितुम अर्हसि, यही तात्पर्य है। आत्मा ये है, शरीर ये है, अब तुझे शोक करने का कोई कारण नहीं है उसके ऊपर, ये ऐसा ही है, तू बदल ही नहीं सकता है उसे, यू कैन नॉट चेंज इट। जो चेंज नहीं करता है वो कर सकते हैं, वो स्वीकार करो। यही बुद्धिमता की निशानी। वन विच आई कैनॉट चेंज, आई शुड एक्सेप्ट इट, देन आई विल सर्वाइव। जिसने बदलाव को स्वीकार कर दिया वो सर्वाइव कर गया। डार्विन्स लॉ ऑफ इवोल्यूशन। कौन से प्राणी बच गए? जो बदलते वातावरण के साथ अनुकूल हो गए। वो सब छोटे प्राणी थे, सब अनुकूल हो गए। बड़े प्राणी थे, वो कोई अनुकूल नहीं हो सका। डायनासोर गया, वूली मैमोथ गया, ऐसे कितने बड़े बड़े प्राणी थे, वो सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन छोटे प्राणी सब सर्वाइव कर गए। जो चेंज के साथ, बदलाव के साथ बदल गए, अपने आप को जिसने बदल लिया, दैट इज द की टू सर्वाइवल। तो इस प्रकार तस्मादेवं विदित्वैनं, तू ऐसा जान इसको, ये आत्म तत्व को, और इसके ऊपर शोक करना व्यर्थ है। ये हमने पिछली बार देखा, आत्मा के विषय में कह रहे। इससे आगे, अथ चैनम नित्य जातम, 26वां श्लोक आपके सामने, तो देखिए।
अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मनसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। वापस नैनम शोचितुम अर्हसि। यदि कोई माने नहीं कि ये आत्मा मरता भी नहीं है और मारता भी, यदि कोई माने नहीं, ये चिंतन का विषय ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है, और यदि कोई के कि मैं हम कैसे माने आत्मा जैसी कोई चीज है, हमें प्रमाण चाहिए, बुद्धि को प्रमाण चाहिए, इंटेलिजेंस रिक्वायर्स प्रूफ, रीजनिंग चाहिए, लॉजिक चाहिए, उसके द्वारा तो इसकी अनुभूति होती नहीं है। तो यदि मैं ये शरीर है यही सत्य है, तो अर्जुन को क्या उत्तर देंगे भगवान? इसके लिए ये श्लोक कहा, अपने स्वयं के सिद्धांत के विरुद्ध में भगवान ने ये कहा कि यदि तू ऐसा मानता है कि आत्मा जैसा नहीं है लेकिन ये शरीर ही सत्य है, तो भी अथ चैनम नित्य जातम, ये शरीर की तरह आत्मा भी ऐसा ही है। अथ चैनम नित्य जातम, अथ च एनम, एनम यानी यह, नित्य जातम, नित्य जातम यानी नित्य जन्मता है। नित्यम वा मन्यसे मृतम, वा यानी अथवा, नित्यम हमेशा, मृतम मरता है, हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता है। वैसा भी यदि हम मान ले तो भी इसके ऊपर शोक करना योग्य नहीं है। ये हमेशा जन्म लेना और हमेशा मरना, ये क्या है? इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसा शक्य है क्या? हम तो ऐसे ही समझते हैं कि आत्मा नित्य है, वही आत्मा आगे शरीर धारण करता है। तो ये आत्मा का नित्य जन्म लेना और नित्य मरना, ये क्या चीज है? ऐसा कुछ नहीं है। ये समझाने के लिए भगवान कहते हैं उसे कि आज एक बीज होता है, बीज में से वृक्ष हुआ इतना बड़ा, उसने कितने स्वरूप बदले अपने। पहले बीज था, उसमें से छोटा अंकुर हुआ, अंकुर से पौधा हुआ, पौधे में से धीरे 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 बड़ा वृक्ष हुआ। तो जब बीज अपना बीज का स्वरूप त्याग करके एक छोटे से अंकुर में परिवर्तित हुआ, ये क्या है? ये बीज का मृत्यु है और अंकुर का जन्म है। इसके बाद अंकुर अपना स्वरूप त्याग करके एक पौधे के स्वरूप में हो गया। तो ये क्या है? ये अंकुर का मरना है और पौधे का जन्म लेना है। वैसे ही ये चक्कर आगे चलता रहता है। व्हाट इज दिस? नित्य जातम नित्य मृतम, जन्म लेता ही रहता है नया स्वरूप और पुराना स्वरूप मृत होता ही रहता है। एक स्वरूप जाता है, एक स्वरूप आता है, एक स्वरूप जाता है, एक स्वरूप आता है। ये साइकिल चलती ही रहती है। मैंने कई बार मदर्स के मुंह से सुना है, माँ बच्चे के बारे में, दो माएं जमा हो गई तो बच्चे के बारे में कहती है कितना फास्ट बच्चा बढ़ रहा है। थोड़े समय पहले ही कपड़े लाए थे आप, सब शॉर्ट हो गए, एक भी कपड़ा बच्चे को होता नहीं है, बच्चा इतना बड़ा हो गया, कपड़े शॉर्ट पड़ गए, तंग हो गए कपड़े। अरे कपड़े तंग हुए तभी पता चला बच्चा बड़ा हो गया। आपकी आंखों के सामने बच्चा रहता है 24 घंटा, फिर भी पता नहीं चला। कपड़े जब तंग हुए तभी पता चला कि बच्चा इतने से इतना हुआ। व्हाट इज दिस? क्यों पता नहीं चलता है रोज देखने से कि बच्चा बड़ा हो गया है? कपड़े तंग हुए तब पता चला बच्चा बड़ा हुआ। हमें ऐसा क्यों होता है? हम रोज देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इतना छोटा बालक एक पर्टिकुलर नाइट में इतने से इतना हो गया, उसको इतने से इतना होने में जो वक्त लगा और इतना स्लो होता है ये चेंज कि माँ को पता भी नहीं चला, पिताजी को पता भी नहीं चला कि ये बच्चा इतना बड़ा कब हो गया। व्हाई? बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ये बदलाव आया नहीं है कि कल तक 2 फुट का था, आज 4 फुट का हो गया, सुबह उठा तो, रात को सोया था 2 फुट का था, सुबह उठ गए तो 4 फुट का हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये जो बात है, व्हाट इज, इसको भी हम ये श्लोक से समझ सकते हैं। नित्य जातम नित्य मृतम, नित्य उसका जन्म होता है, नित्य उसका मृत्यु मृत्यु होता है। कैसे होता है कि आज हमारे शरीर के कितने सारे सेल्स, कोष जो होते हैं, रोज मरते हैं और रोज नए कोष जन्म लेते हैं, और इस प्रकार हमारे शरीर में बदलाव आता है।
एक बालक का शरीर छूटकर, एक इन्फेंट का शरीर छूटकर बालक होता है, बालक से युवान होता है। बट ये जो होता है तब हम शोक करने नहीं बैठते हैं। ये भी हमारे बालक अवस्था का मृत्यु और युवानी का जन्म है, फिर युवानी का मृत्यु और वृद्धत्व का, मिडिल एज का जन्म है। ये शरीर के विषय में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक अवस्था का मृत्यु और दूसरी अवस्था का जन्म, कुछ समय बाद वो अवस्था की मृत्यु और नई अवस्था का जन्म। ये साइकिल इतनी स्लो है बट कंटिन्यूस है। इट चेंजेस कॉन्स्टेंटली। एंटीथेटिकल स्टेटमेंट है, एंटीथेसिस, फिगर ऑफ स्पीच। एक ही वाक्य में दो विरुद्ध शब्द, कांस्टेंट और चेंज, बट इट इज अ फैक्ट, इट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। तो नित्य जन्म लेता है नए कोश हमारे अंदर, और नित्य मृत्यु भी होती है उन कोशों की। तो नित्य जन्म और नित्य मृत्यु ये विकारी संसार का गुण है, लक्षण है। हमेशा बदलता रहता है। व्हाट इज बदला, व्हाट इज चेंज? एक अवस्था की मृत्यु और दूसरी अवस्था का जन्म, इसे बदलाव कहते हैं हम। तो इसे नित्य जातम नित्य मन्य से मृतम। यदि ऐसा भी हम सोचे, तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि, ऐसा भी यदि हम माने तो भी तुझे शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई कारण नहीं है कि तू इसका शोक कर। वैसे ही हमारा जो मृत्यु है वो भी एक अवस्था का अंत होगा और नया जन्म वो दूसरी अवस्था शुरुआत होगी, और ये तो बदल ही नहीं सकता है। तो उसके ऊपर शोक करके क्या अर्थ है? और इसी के कंटिन्यूएशन, यही श्लोक के कंटिन्यूएशन में इससे आगे कहा भगवान ने। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जातस्य ज पे से उत्पन्न हुए सभी शब्द जन्म से रिलेटेड है, क्रिएशन। तो जातस्य यानी जातक, यानी कौन? जो जन्मा है वो। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जातक शब्द यूज करते हैं व्यक्ति के लिए, जो जन्मा है वो जातक। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुव यानी निश्चित, कंफर्म, जो बदलता नहीं है, वो ध्रुव। बालक ध्रुव ने एक पैर पे तपस्या की थी, हिले बिना, एक ही पैर पे। मतलब जो अपनी बात पे अड़ा रहता है वो ध्रुवत्व है। वो बालक अपने निर्णय पर अड़ा रहा और एक ही पैर पे तपस्या की उसने, अपने निर्णय से चलित नहीं हुआ, अचल नहीं था, वो ध्रुव था। अचल का ऑपोजिट ध्रुव, यानी जो कंफर्म, एक बार निश्चय किया वो बदलता नहीं, उसे ध्रुव कहते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। दुख होता है ये जानकर, हम जन्मे हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारे साथ जुड़े कितने हमारे परिवारजन, कुटुंब, मित्र, पड़ोसी, कितने पहचान वाले लोग, सभी का एक दिन आना है। क्यों? क्योंकि सभी एक दिन जन्मे हैं। डिप्रेसिंग थॉट, चिंता होती है, इससे भय होता है, क्या सबको हमें छोड़ के जाना है? निश्चित जाना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवान का शब्द है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बट इसके आगे एक सिल्वर लाइनिंग, एक होप है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, शोक मत करो। क्यों? क्योंकि जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी ध्रुव है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। हमें केवल उसकी कल्पना नहीं है, उसकी स्मृति नहीं है, इसके लिए हमें दुख हो रहा है। लेकिन जैसे जन्म का मृत्यु निश्चित है, वैसे ही मृत्यु जिसकी हुई है उसका जन्म निश्चित है। भगवान ने यह सिद्धांत कहा है स्वमुख से, तो हमें उसकी स्मृति क्यों नहीं है? स्मृति क्यों नहीं है हमें? इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक सुंदर ये बात कही है कि यदि मैं आपको अभी पूछूं
आप जब स्कूल में थे, 10th स्टैंडर्ड में थे, तब आपके क्लास में कौन कौन था? 2-4 नाम आपको फट से याद आएंगे। मैं पूछूं और कुछ कहो तो आपको स्मृति को थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और कुछ नाम आप देंगे। और मैं बोलूं तो इससे भी और 5 नाम दो, और कष्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँ सभी बच्चे जितने थे, सबके नाम बोलो, आपको सबके याद नहीं आएंगे, बट मेहनत करने पर, डीप जाने पर, मन को टटोलने पर, स्मृति को टटोलने पर आपको और नाम याद आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका है। बट कष्ट करने से, स्मृति पर ध्यान करने से, स्मृति को तेज करने से आपको पीछे की बात याद आई। वैसे ही समाधि अवस्था तक जब ऋषि मुनि पहुंचे, तब उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति भी याद आई। वो अवस्था तक पहुंचना जरूरी है, उतना कष्ट करना जरूरी है। जो समाधि अवस्था में कहते थे त्रिकाल ज्ञान हुआ, ऋषि मुनि को त्रिकाल ज्ञान होता था, उल्लेख है भारत के शास्त्र। तो वो स्मृति को आपको टटोलना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, कष्ट करनी है। यदि आप उस लेवल तक पहुंच गए, उतना डीप पहुंच गए, तो शायद वो भी स्मृति आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी जन्म में हम कितना कुछ भूल जाते हैं। 10 साल पहले की बातें हम भूल जाते हैं, तो हम कैसे अपेक्षा करते हैं कि पिछले जन्म की बात हमें याद रहे। शास्त्र कहते हैं कि वो भी संभव था। जब समाधि अवस्था तक व्यक्ति पहुंचता था, तो उसका मन इतना पावरफुल हो जाता था, स्मृति इतनी तेज हो जाती थी कि पिछले जन्म की बात भी उन्हें याद हो। कितने सारे जन्म देखते थे। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, इसके आगे 1000 जन्म ये सब ले चुके हैं और इसके आगे भी लेने वाले हैं, पीछे ले चुके हैं और आगे लेने वाले हैं। मैं ये सब देख रहा हूं, मुझे ये सब दिखाई दे रहे हैं। जन्म तुझे नहीं दिखा रहे, इसके लिए तू शुभ कर रहा है। आई कैन सी एवरीथिंग। तो ये स्मृति जब आ जाती है, तो शोक नहीं रहता। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि स्मृति नहीं है पिछले जन्म की, इसके लिए हमें मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भगवान ने ये सिद्धांत कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्माद परिहार्येऽर्थे, व्हाट इज अपरिहार्येऽर्थे? जिसको हम बदल नहीं सकते, उसके ऊपर क्यों रो रहा है? तू किसी की मृत्यु टाल ही नहीं सकता, ना किसी को तू मार सकता है, ना किसी की मृत्यु रोक सकता है। सब अपने कर्मों के सिद्धांत के मुताबिक जन्म लेते और मृत्यु पाते हैं। किसी का कंट्रोल नहीं इसके ऊपर है। किसी के हाथ में कहा जन्म लेने का? सभी व्यक्ति अरबपति लोग के यहाँ ही जन्म मांगते, अगर अपने हाथ में होता तो। यदि भगवान ने हमें पूछा होता कहाँ जन्म लेना है, सभी लड़कियां कहती हमें मिस वर्ल्ड ही बनना है। अगर भगवान ने पूछा होता कहा कैसा बनना है तुम्हें, सभी लड़कों को साइंटिस्ट बनना होता, क्रिकेटर बनना होता। भगवान ने पूछा ही नहीं, जो मिला है वो खा। भगवान माँ की जैसे है, आप जो बोलोगे वो रोज नहीं बनेगा, माँ जो पकाएगी वो खाना पड़ेगा, बिकॉज मदर नोस व्हाट इज गुड फॉर यू। जैसे भगवान भगवान ने जो दिया है वो ही लेना है। हमारा जो ये देह है, स्वरूप है, वो हमें पूछ के नहीं दिया भगवान। हमारा जो परिवार है, भगवान ने हमें पूछा नहीं कौन चाहिए तुझे परिवार। बुद्धि भगवान ने पूछी नहीं कैसी चाहिए तुझे। जो मिली वो तेरे कर्मों के मुताबिक तुझे मिलेगा। तू डिजर्व करता है उतना मिलेगा तुझे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वन विच इज यू डिजर्व, वन दैट यू डिजर्व, नोबडी कैन स्टॉप इट ईदर। आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। यदि आपके भाग्य में है तो वो प्राप्त होगा ही आपको। भाग्य के मुताबिक ये सब होता है। जन्म और मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं, ना स्वयं के ना अन्य के। तो इससे भय क्यों? तस्माद अपरिहार्य थे। तो फिर इसका, जिसका परिणाम हम नहीं बदल सकते, आज मनुष्य को व्यर्थ आदत है
खुद के ठिकाने नहीं और पूरे गांव की चिंता करता बैठता है। यहाँ पर ये हो रहा है, आज पेपर में ये मिनिस्टर ने ऐसा किया, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। अरे भैया, तेरी लाइफ के साथ तुझे क्या करना है, इसके ऊपर विचार कर। सारे संसार में जो सही गलत है बैठ के आप एनालिसिस करते रहते हो, जिस पर आप इतना भी कुछ चेंज नहीं कर सकने वाले हो, उसके पीछे आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो, विवाद करते हो, रिश्ते बिगाड़ते हो, टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो। अमेरिका और चाइना के रिलेशन कैसे होने चाहिए, आप में है हिम्मत चेंज करने के? क्यों इसके ऊपर विचार कर रहे हो आप? आपके हाथ में है कि आपके विचार बदल सको आप, इसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? आपके पड़ोसी को थोड़ी मदद करना आपके हाथ में है, उसके ऊपर विचार करो। कई लोग कहते हैं आप ये करिए, वो करिए, म्युनिसिपल हॉस्पिटल में जाकर ये काम करो, वो काम करो। पहले अपने ऊपर काम करें हम। हमारे हाथ में जो है, मेरे खुद को बदलना तो मेरे हाथ में है, मेरे विचार बदलना मेरे हाथ में है। लोगों के विचार भी यदि हमने बदले, तो ये मानव जात के ऊपर बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। चाय और बिस्किट हम नहीं देंगे तो वो खुद खा लेंगे, लेकिन उसको एक हिम्मत देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके विचार बदलना, उसके अंदर से डिप्रेसिंग थॉट का निकालना और जीवन जीने के लिए एक मोटिवेशन देना, एक स्वप्न देना उसको, जीवन का एक ध्येय देना उसे। मनुष्य है हम, सबसे श्रेष्ठ खाना पीना, घर वर सब कुछ मिल गया, फिर भी उसकी कीमत नहीं रहेगी हमारे लिए, क्योंकि हम मनुष्य है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बौद्धिक जीव है हम। जब तक जीवन में कोई ध्येय नहीं होगा, हमारे अंदर पीस नहीं होगा, शांति नहीं होगी। विथ एवरीथिंग वी विल फील रेस्टलेस। सब कुछ होने के बाद भी कमी रहेगी जीवन में। जो मटीरियल चीज है, केवल हमारी ईगो या हमारे फिजिकल कंफर्ट दे सकेगी हमें, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर सकेगी। लेकिन बुद्धि को एक ध्येय चाहिए, एक एम चाहिए, जीने के लिए एक गोल चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हमारे अंदर भूख है इसकी। जब ध्येय सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है, तब जाके हमारे अपने आप को एक तृप्ति, संतोष मिलता है, जो सुख में परिवर्तित होता है। जब तक अतृप्ति है, असंतुष्ट है हम, तब तक कभी हैप्पी नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। हैप्पीनेस के पहले का स्टेज है सेटिस्फैक्शन। आज तक जो भी डिससेटिस्फाइड है, वो कभी भी हैप्पी नहीं हुआ है। जिसको भी असंतुष्ट है, वो कभी भी सुखी नहीं हुआ है। द मोमेंट हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं, इमीडिएटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सुख। वो अपने आप सुख में परिवर्तित हो जाता है। फिर संतुष्टि कैसे होती है, बौद्धिक संतुष्टि कैसे होती है? जब हम कोई ध्येय अपने जीवन के सामने रखे। तस्माद अपरिहार्यते, जीवन और मृत्यु तू बदल नहीं सकने वाला है। यू कैन प्रोलॉन्ग डेथ, उसे थोड़ा और धकेल सकता है, बट रोक नहीं सकता है। तो इसके ऊपर व्यर्थ चिंता क्यों? मेरे जीवन में मैं क्या करूं मेरे लाइफ के साथ, इसके ऊपर विचार होना चाहिए, ऑन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज ऑन ग्रुप लेवल। सामाजिक लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर तो हम सब बहुत प्रगति कर रहे हैं, कोई शंका नहीं इस विषय में, बट वी आर फेलिंग एज अ ग्रुप। सामाजिक स्तर पर एक कॉमन गोल, एक कॉमन ध्येय यदि मनुष्य का नहीं होगा, तो प्राणी से तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मनुष्य होकर भी एक कॉमन, हम सब ने मिलकर ये किया, ये क्यों नहीं आता है हमारे अंदर? कहीं अहंकार की दीवार है बीच में, कहीं स्वार्थ का भाव है हमारे अंदर। मैंने नहीं, हमने, हम मिलकर जिए, हमने मिलकर किया ये। दिस इज अवर कॉमन अचीवमेंट। हम सब की ये अचीवमेंट है, कोई इंडिविजुअल की नहीं। ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये विकास है हमारा। एज अ ह्यूमन आई हैव डेवलप्ड। अपने अहंकार को मैंने चैंपियन किया, अपने अहंकार को मैंने काबू में किया। सब मिलकर किया, फिर भी आनंद आया उसके अंदर से।
अहंकार को चुप कर दिया हमने। केवल मैं नहीं, हमने किया है, हम सब ने मिलकर किया है। ये बात जब हम करते हैं तब हम विकसित है। कुर्वन्तो विश्वम आर्य, इतना बड़ा नारा दिया हमारे पूर्वजों ने। हिंदू धर्म ने कितना बड़ा नारा दिया, कुर्वन्तो विश्वम आर्य, छोटी बात करते ही नहीं थे। जो भारत के लोग हैं उसका विकास करेंगे, ये बात नहीं है। सारे विश्व को आर्य करेंगे। आर्य यानी सिविलाइज्ड। केवल हम ही होंगे ऐसे नहीं, सारी दुनिया को हम करेंगे। छोटी बात सोचते ही नहीं थे। वसुधैव कुटुंबकम, केवल गंगा के तट पर रहने वाले ही हमारा कुटुंब नहीं, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है। कितने उदार मन था उनका, कितने विकसित लोग थे। हम स्वार्थी हो गए, हम बाउंड्रीज बनाते गए। पहले एशिया बनाया, फिर उसमें से इंडिया, उसमें से अलग अलग स्टेट, कहीं गुजरात, कहीं महाराष्ट्र, फिर सिटीज बनाई। अरे बाप रे बाप, कितना तोड़ते गए हम। वी हैव नॉट प्रोग्रेस्ड, वी हैव डिप्लीटेड। छोटे होते गए, ऐसा हुआ है क्योंकि हमारी सोच छोटी हो गई। जीवन में कोई ध्यान ही नहीं रहा। मनुष्य सब कुछ प्राप्त करके भी मेरे अंदर एक खालीपन है। समथिंग इज मिसिंग, आई एम रेस्टलेस। यस, बिकॉज यू आर ह्यूमन। एज ए ह्यूमन तेरे जीवन में बहुत सारे गोल्स होने चाहिए। तो केवल मटीरियलिस्टिक गोल पे अटक गया। कोई साइंटिस्ट है तो केवल बौद्धिक गोल पे अटक गया, उसका मन खाली है। बुद्धि ने इतना विकास किया लेकिन मन में कुछ रह गया। मैंने अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं क्या जिया, ये बात कभी पिंच करती है। तो सार्वभौमिक टोटल प्रोग्रेस होना चाहिए, जिसमें मनुष्य की मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, सभी को का विकास करने की एक स्थान मिले, कि जहां से सब कुछ ही हमारा विकसित हो सकता है। ये सब जब संतुष्ट हो गए तब रियल हैप्पीनेस हमारे जीवन में आएगी। ये हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो ये कुर्वन्तो विश्वम आर्य करेंगे कैसे? परिवार के थ्रू। एक व्यक्ति को आर्य बनाने का सबसे बड़ा साधन है उसका परिवार। एक फैमिली में जैसे एक बालक को संस्कार दिए जाते हैं, अन्य कहीं जगह पर नहीं दिए जाते। और ये फैमिली व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए 16 संस्कार, 16 संस्कार मनुष्य के ऊपर, गर्भधारण से लेके अंत्य संस्कार तक कितने सारे आ गए बीच में। उपनयन आ गया, विवाह संस्कार आ गया, अन्नप्राशन आ गया, कर्णवेधन, अलग 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 16 संस्कार। इसके द्वारा आर्य बनाएंगे हम सारे विश्व को, परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा। उसमें आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्तर पर और आश्रम व्यवस्था इंडिविजुअल स्तर पर हमारे लिए। और विकास हुआ भारत का, हमारी संस्कृति का विकास हुआ। और इतना जबरदस्त थी कि आज भी वो अस्खलित बहती रहती है। विश्व की बहुत कम संस्कृति है जिसने ऐसा अस्खलित प्रवाह है, कहीं भी बीच में कंटिन्यूटी टूटी नहीं है उसकी। उसके पीछे ये सिस्टम, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, कोर वैल्यू, वो ही इतनी जबरदस्त थी कि अपने आप चलिए, अपने आप चलिए। बट बाह्य आक्रमण हुए, बाह्य संस्कृति के, पाश्चात्य संस्कृति के हुए। उसमें टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, हिस्ट्री ने एक रोल प्ले किया। हमारे ऊपर मुस्लिम इन्वेशन हुआ, फिर ब्रिटिश आए, कैथलिक लोग आए हैं, ये सब इन्वेशन होते रहे। तो ये हिस्ट्री और आज के युग में टेक्नोलॉजी, आज आप कितना भी चाहो, ये एक मोबाइल सफिशिएंट है, इंटरनेट, ये सारे विश्व की संस्कृति की पूरी चटनी बना दे। कोई भी एक संस्कृति रहेगी नहीं, सब एक दूसरे से उठा रहे और एक बड़ी भेलपुरी तैयार हो रही है। पहले जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर हुआ करते थे, अब मिक्सचर हो गया है सबका। इतना डिस्टिंक्ट कल्चर कि हमारे एक एक प्रांत में भी एक एक छोटी छोटी संस्कृति दिखती है। गुजरात की एक संस्कृति, महाराष्ट्र की, बंगाल की, पंजाब की, हर एक प्रांत की एक अलग संस्कृति थी। बिकॉज टेक्नोलॉजिकली वो अलग थे, एक दूसरे का पता ही नहीं था, ज्योग्राफिकली मिलते ही नहीं थे। इसके
इसके लिए एक ही स्थान पर रहने से एक डिस्टिंक्ट कल्चर डेवलप हुआ वहां पर। आज बदल रहा है सब कुछ, संस्कृति बदले, कल्चर बदले, वो चले, लेकिन विचार नहीं बदलना चाहिए मनुष्य का। हमारा जो मनुष्यत्व है, हमारे जो भाव है, जो गुण है, जो हमें मनुष्य बनाते हैं, वो नहीं बदलने चाहिए। हमारे विचार नहीं बदलने चाहिए, वो वैसे के वैसे रहने चाहिए। भले ही हम कुछ भी पहने, कुछ भी भाषा बोले, लेकिन हमारे जो अच्छे भाव है, सद्भाव है, वो हमें मनुष्य बनाते हैं। हमारे जो सद्विचार है, वो हमें मनुष्य बनाते हैं। वो विचार, वो भाव अंदर से चेंज नहीं होना चाहिए। बाह्य कुछ भी परिवर्तन आए, भले ही हम पाश्चात्य कपड़े पहने, लैंग्वेज, भाषा उनकी बोले, लेकिन हमारे अंदर का जो बात है वो भारतीय होनी चाहिए। दैट इज श्रेष्ठ, विश्व की सबसे श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति। तो इस प्रकार जो हम बदल नहीं सकते हैं, तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्यों व्यर्थ चिंता लेके घूमते हैं हम? ये जो हमारा अहंकार है, तीसरे अध्याय में आएगा, सुंदर श्लोक है वहां पर। ये जो अहंकार है, उसके कारण हम समझते हैं कि ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं। ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हमारे से हो रहा है। ये बात जब सिद्ध होगी, तभी विस्तार से बात करेंगे इस पर। ये बात जब स्थिर होगी हमारे अंदर, तब हमारी सारी टेंशन, स्ट्रेस, चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। अब मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये बात जब अंदर आती है तो इट गिव्स यू स्ट्रेस। संपत्ति कमाने के लिए जितना कष्ट करना पड़ता है, उससे ज्यादा चिंता और कष्ट उसको संभालने के लिए करनी पड़ती है। अनुभव कीजिए, संपत्ति नहीं थी तो नो टेंशन, बट आ गई तो अभी इसका क्या करना, बच्चों में कैसे डिवाइड करना, संभालना कैसे, कहीं कल को चली तो नहीं जाएगी, उसके साथ टेंशन लेकर आती है, स्ट्रेस लेके आती है। तो मैंने किया ये बात आती है, उससे मेरापन भी आ जाता है, ये मेरा है क्योंकि मैंने किया है। ये स्ट्रेस देती है, मगर हमारे दिमाग पे स्ट्रेस देती है। जीवन से सहज आनंद हमारा निकल जाता है। तो ये क्यों निकल रहता है? क्योंकि मैंने किया, ये बात है। अगर ये बात निकल जाए तो हम व्यर्थ चिंता करना छोड़ देंगे। मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं क्यों इसके ऊपर चिंता करूं? जैसे अर्जुन अभी कर रहा है, मैं मारूंगा तो पाप लगेगा मुझे, फिर लोग क्या कहेंगे मुझे, अपकीर्ति मिलेगी मुझे। अरे तेरे हाथ में ही नहीं है किसी को मारना या मरना। तू केवल अपना धर्म कर, अपनी ड्यूटी कर, बस यही भगवान समझाने की बात कर रहे। न तुम शोची तुम मरसी, तू शोक मत कर, ये किसी का भी क्यों, तू बदली ही नहीं करने वाला, कर सकने वाला है। तो जितने जन्म है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, वो सबकी मृत्यु निश्चित है। तो इनके ऊपर शोक करने से कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जब दिन ढल जाता है और रात्रि का उदय होता है, तो रात्रि होने पर हम शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अरे रे, दिन गया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं रहा, कैसे ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि पता है रात के बाद सूर्योदय होगा और दूसरा दिन निश्चित होगा। ये विश्वास है। इसके लिए रात आने से डर नहीं लगता है कि अभी सुबह हो गई, नहीं तो कल, हमें निश्चित पता है कल सुबह होगी। इसके लिए उसका भय नहीं है, उसके ऊपर चिंता नहीं करते हैं। बट यहाँ पर ये भय क्यों है हमें मृत्यु का? बिकॉज हमें विश्वास नहीं है कि जन्मने के बाद यदि मेरा मृत्यु हुआ तो मरने के बाद मेरा जन्म भी निश्चित है। जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं, ऐसा विश्वास मुझे हो जाए, मुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु का भय निकालने के लिए भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित, मृत्यु हुई है उसका जन्मना निश्चित। सुनने को इतना अच्छा लगता है। तो यदि हमारे अंदर ये विश्वास बैठ जाए, हमारे अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, भगवान ने कहा है तो ये होगा ही, ये बात आ जाए, तो हमारे जीवन से कितनी बड़ी चिंता मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी चिंता मुक्त, हमारी चिंता मुक्त से मुक्त हो जाएंगे हम, मृत्यु की चिंता से।
जो नहीं बदल सकते हैं, तस्माद परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो आज ये जो श्लोक हमने दो देखे मृत्यु के विषय में, आत्मा के विषय में, इसके ऊपर यदि प्रश्न या चर्चा है तो 1-2 मिनट हम ले सकते हैं। 2 श्लोक हमारा समापन हुआ है यहाँ पे। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, क्योंकि तीसरा स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न होगा तो मिस आउट हो जाएगा। इसके लिए we can discuss it, we can take it. नहीं तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक सिंपल बात कही आगे के श्लोक में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि, पास्ट में, भूतानि यानी भूतकाल यानी पास्ट भी होता है, भूत यानी जीव भी होता है। पहले जो अव्यक्त था, ये शरीर हमने प्राप्त किया, ये मैं हूं, ये हमारे अंदर समझ आई। ये जो समझ आई मेरे अंदर, ये शरीर प्राप्त किया, उसके पहले मैं था, मैं नहीं था। अव्यक्ता दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवन। अव्यक्त निधनान्येव, निधनानि, निधन के बाद मैं अव्यक्त हो जाऊंगा। जन्म लेने से पहले अव्यक्त था, जन्म मृत्यु के बाद, निधन के बाद मैं अव्यक्त हो जाऊंगा। तो व्यक्त मध्यानि भारत, भारत यानी अर्जुन, मध्य में ही मैं व्यक्त था। जन्म लेने से पहले मैं अव्यक्तता नहीं था, मृत्यु के बाद मैं नहीं रहूंगा। तो मैं रहूंगा कब? जो मध्य भाग है उसमें ही रहूंगा, जिसे हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और यहाँ पर एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, और जो मध्य में दिखता है वो भास मात्र है। सत्य क्या है? वो नहीं था और नहीं रहेगा। अब जो हो रहा है वो भास केवल है। यह आध्यात्मिक सिद्धांत है। आत्मा का इससे विपरीत है। वो पहले था और बाद में भी रहेगा, और अभी भी है, मध्य में भी है, बट हमें उसकी अनुभूति नहीं हो रही है। बट सत्य क्या है, सिद्धांत क्या है? वो है। क्यों? क्योंकि पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो इन बिटवीन भी है आत्मा। एक सिद्धांत, सैद्धांतिक बात है। तो ये जीवन, ये संसार, इसको भास है, इल्यूशन क्यों कहा शंकराचार्य जी ने? इसके कारण किया, ये सिद्धांत के आधार पर कहा। संसार पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, लेकिन मध्य में जो दिखता है वो भास है, क्योंकि एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। ये इससे विपरीत है, आत्मा के सिद्धांत से विपरीत है। आत्मा पहले भी नहीं था और पहले था, बाद में भी रहेगा। इसके लिए वो है, इसीलिए उसे सत्य कहते हैं। सत्य यानी जो है वो होना, ये सत्य है। आत्मा सत्य है और संसार असत्य है, क्योंकि वो आगे भी नहीं रहेगा, पीछे भी नहीं था, खाली मध्य में दिख रहा है। इसके लिए वो भास मात्र है। ये सत्य और ये असत्य, इसका भेद यहाँ पर हमें समझाया है। तत्र का परिदेवना, परिदेवना यानी न त्वं शोचितुम अर्हसि, वो बात है, वही बात है। तो इसके ऊपर शोक करना कैसे संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है शोक करना, करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तेरे हाथ में ही नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इस ये श्लोक में भी एक सिंपल सिद्धांत हमें समझाया गया है। पहले जो था और बाद में जो रहेगा वो आत्मा ही सत्य है, एज पर द सिद्धांत। शरीर का ऐसा नहीं है। शरीर के ऊपर शोक करना व्यर्थ है। यहाँ पर आज 10:30 बज गए हैं,
तो हम आज के सत्संग का समापन करते हैं। यदि कुछ चर्चा या डिस्कशंस करना है तो वी कैन डू, अदरवाइज पहले मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, फिर समापन कर सकते हैं। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।